तो चलिए दोस्तों, आज हम रक्त के बारे में कुछ आप लोगों के बीच जानकारी साझा कर रहे हैं कि रक्त होता क्या है, रक्त हमारे बॉडी में रक्त कार्य कैसे करता है। तो चलिए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो पहला पॉइंट बोलता है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। वहीं दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसका पीएच वैल्यू, मतलब कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। वहीं अगला पॉइंट बोल रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। वहीं अगला पॉइंट बोल रहा है कि एक समान समान वायु वाले स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले, कहने का मतलब था कि पुरुष के मुकाबले स्त्री में रक्त 500 ml से लेकर, मतलब कि हाफ लीटर रक्त कम होता है। पुरुष के मुकाबले स्त्री में के बॉडी में रक्त कम होता है। वहीं अगला पॉइंट बोल रहा है कि रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मान लीजिए आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो आपको बताना है कि रक्त अ, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है, जिसे Fe बोल सकते हैं। ये परमाणु संख्या के इसका आपके बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न बन सकता है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। तो 26 होता है। वहीं अगला पॉइंट है कि विटामिन के रक्त विमाणु और प्रोटीन फाइब्रोनोजिन रक्त को थक्का बनाने में कार्य करता है। फाइब्रोनोजिन जो होता है ना, रक्त को थक्का बनाने में कार्य करता है। वहीं अगला पॉइंट है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। वहीं अगला पॉइंट है कि रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। मान लीजिए कि आपके बॉडी में रक्त की कमी हो जाए, रक्त में जब आयरन की कमी होता है ना, तो एनीमिया नामक एक बीमारी होता है जो मानव शरीर में होता है। वहीं अगला पॉइंट है कि रक्त में दो प्रमुख घटक होते हैं। रक्त में दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला ठोस भाग। तो ठोस भाग में क्या होता है? ठोस भाग में प्लाज्मा होता है। ठोस भाग में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। वहीं तरल भाग क्या होता है? तरल भाग रक्त कणिका होता है। तो तरल भाग रक्त कणिका होता है। तो तरल भाग भी 3 भागों में बटा हुआ है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट। तो मान लीजिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। इनकी इनकी संख्या हमारे शरीर में 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है। मतलब कि आरबीसी का जो संख्या होता है ना हमारे बॉडी में, लगभग 50 लाख होता है। वहीं डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है ना 12 से लेकर 20 दिनों का होता है। 12 से लेकर 20 दिनों का होता है। वहीं इनकी संख्या लाल रक्त कोशिका की अपेक्षा कम होती है। कहने का मतलब कि लाल रक्त कोशिका के मुकाबले डब्ल्यूबीसी का जो होता है ना संख्या वो कम होता है हमारे बॉडी में।
वहीं प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है? प्लेटलेट्स का वर्क यही होता है कि हमारे रक्त में थक्का बनाने का कार्य करता है। प्लेटलेट्स जो होता है ना, हमारे बॉडी में थक्का बनाने का कार्य करता है। कौन? प्लेटलेट्स। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ।